नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड को विशेष सहायता के तहत 65.92 करोड़ रुपए की पूंजीगत परिव्यय के रूप में 72 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई दिल्ली में उत्तराखंड भवन के निर्माण, टनकपुर बस टर्मिनल के निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर समेत सार्वजनिक परिवहन आधारभूत संरचना के विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से यह सहायता उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है। देवभूमि उत्तराखंड का जन जन डबल इंजन की सरकार से निरंतर लाभान्वित हो रहा है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार से प्रत्येक क्षेत्र में सहायता और सहयोग मिल रहा है। उधर अल्मोड़ा में राष्ट्रीय नीति समूह की ओर से यूकेपीएससी घोटाले पर 5 सूत्रीय मांग की गई, जिसमें आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी विनोद तिवारी के नेतृत्व में अजय जोशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे, जिसमें कई छात्र छात्राएं मौके पर मौजूद रहे। इस सबके बीच छात्रों ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि हमारी कुछ मांगे हैं, जब तक सरकार हमारी मांगे मान नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो मुद्दा था वो ये था कि हम लोग उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड राज्य बना हुआ है तब से लगातार भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पर हमें देखने को मिला है। जो भी सरकारें आई हैं लगातार वो युवाओं के हितों का कभी भी संरक्षण उन्होंने नहीं किया, चाहे वो लैंड लॉस की बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके के नियमों की बात हो। अब ले दे के हमारे पास एक सरकारी नौकरी बचती है, उसी सरकारी नौकरी में भी भ्रष्टाचार इस लेवल पे है जहां 1-1 करोड़ रुपए देकर पीसीएस के बड़े बड़े स्तर पर घोटाले किए जा रहे हैं। हम लोग की यहाँ पर जो आज धरना करने की जो पूरा का पूरा हम लोग का मकसद था वो ये था कि सबसे पहले तो यूकेपीएससी और यूकेट्रिपलएससी का शुद्धिकरण कराया जाए। मांग है कि आयोग का पूरी तरीके से रिसफल किया जाए, शुद्धिकरण किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि पटवारी के एग्जाम को कहीं ना कहीं पोस्टपोन किया जाए। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हम लेकर के आ रहे हैं कि हर प्रकार के नेताओं की जांच, जो नेता कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनको भी कहीं ना कहीं सीबीआई आए और जेल में बंद करे। ये हमारा मेन एजेंडा है। क्या करने जा रहे हैं आप? हम यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे और जब तक हमारी ये 5 सूत्रीय एजेंडा पूरा नहीं होता, अनिश्चित काल तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि 5 सूत्रीय मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। यूकेपीएससी घोटाले मामले पर भूख हड़ताल जारी है। अल्मोड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर यूकेपीएससी मामले को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। उधर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण पहली बार अल्मोड़ा पहुंची, जहां पर उन्होंने पहुंचने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया, जिसके बाद रितु खंडूरी ने कहा कि उनका अल्मोड़ा से विशेष लगाव रहा है। ऐसा है कि मैं अल्मोड़ा काफ़ी समय बाद आई हूँ और कुछ पुरानी यादें भी मुझे दोबारा से याद आ रही हैं। हम लोग काफ़ी पहले आते थे, क्योंकि ननिहाल है मेरा, नैनीताल, तो यहाँ आना जाना लगा रहता था। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज फिर अल्मोड़ा पहुँची हूँ। ये सारा मामला सब जुडिस है, इसलिए मुझे बहुत कुछ इसमें कहना नहीं है। और कोटिया समिति की रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट जो हमने कोटिया कमेटी को हमने हायर किया था, वो जो हमने रखे थे लोग, उस कोटिया रिपोर्ट को मैं निवेदन करूंगी मीडिया के बंधुओं को भी। उधर हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी अब हेल्थ का यूनिक कार्ड बनाने जा रही है। सचिव नियोजन मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि इस यूनिक कार्ड के जरिए परिवार के बारे में सभी जानकारियां जुटाई जा सकेंगी। साथ ही सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में भी आसानी होगी। उनका कहना है कि यूनिक हेल्थ कार्ड बनाने को लेकर प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस योजना से लोगों को बड़ी आसानी से लाभ मिल सकेगा।
हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाया है और ऐसे ही सिमिलर पहचान पत्र मध्य प्रदेश ने भी बनाया है। तो ये एक सिमिलर एक्सरसाइज उत्तराखंड सरकार भी करने जा रहे हैं। नियोजन विभाग उसके लिए नोडल विभाग है। तो इसमें एनआईसी को हमने अभी रोप इन किया है और एक दो दिन में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक भी होगी और उसमें हम हरियाणा मध्य प्रदेश ने जो किया है उससे भी थोड़ा सा आगे हम लोग जाना चाहते हैं। हम परिवार की डिटेल को इकट्ठा करना और उसको डेटाबेस बनाना, उसके साथ साथ जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं उसको बेटर टारगेटिंग करने को लेकर के रणनीति बनाने के लिए भी हमें ये बेसिक डेटा हेल्प करेगा। तो आपको बता दें कि प्रदेश में हेल्थ यूनिक कार्ड बनेगा। हरियाणा की तर्ज पर अब प्रदेश में भी यूनिक कार्ड बनेगा, जिसमें आपको बताते चले कि परिवार के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और लोगों को इसके तहत आसानी से योजना का लाभ मिल सकेगा। तो परिवार के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही साथ बताते चलें कि अब प्रदेश में हेल्थ यूनिक कार्ड बनेगा। इसके तहत अब लोगों को आसानी से, बड़ी ही आसानी के साथ योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए सरकार की तरफ से परिवार की जानकारी जुटाई जाएगी और लोगों के हेल्थ यूनिक कार्ड बनाए जाएंगे। तो हेल्थ यूनिक कार्ड बनाने की कवायद में जुटी हुई है प्रदेश सरकार, जिसमें सभी जो लाभार्थी हैं उन्हें जो योजना है उसका लाभ बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। उधर कर्णप्रयाग में पंचपुलिया के पास चट्टान दरकने से एक बाइक सवार चट्टान की चपेट में आ गया, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग का नेशनल हाईवे बाधित हो गया। वहीं पास में खड़ी एक कंप्रेशर मशीन भी चट्टान के मलबे में दब गई, जिसके बाद हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। तो आपको बता दें कि वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। चट्टान दरकने से बड़ा हादसा हो गया। चमोली का ये पूरा मामला है, जहां पर चट्टान दरक गई और नेशनल हाईवे पर, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चट्टान दरकने की वजह से लंबा जाम लग गया और दोनों ओर से लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। वहीं देहरादून में आपको बता दें कि विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए राजधानी देहरादून में कैंप लगाया गया। इस कैंप में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया। इसी रोड उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालय के बाहर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की देश के बाद राजधानी देहरादून समेत देश के विभिन्न स्थानों पर विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निदान के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में लगाए गए इस कैंप में अधिकांश मामले विद्युत बिलों की समस्या से जुड़े रहे। इसके अलावा कई जगह पर क्षतिग्रस्त बिजली के ढांचे को बदलने और समय समय पर मीटर रीडिंग कराए जाने के साथ साथ खराब मीटरों के बदलने की भी मांग उपभोक्ताओं ने की। विद्युत विभाग की ओर से सभी उपभोक्ताओं को उन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के साथ साथ आने वाले दिनों में भी सकारात्मक सहयोग करने की बात कही गई है। ये जो शिविर लगे हैं, इनका आइडिया एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही दिया था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोगों के फोन आते थे कि हमारा बिल सही नहीं आ रहा है, या हमें लो वोल्टेज है, या हमें तार शिफ्ट करना है। तो उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कुछ जगहों पे आप ऐसे कैंप लगवाइए जहाँ पे जो जनता के लोग हैं जिनकी शिकायत है वो आसानी से आ सके और अपनी बात कह सकें। उसी उद्देश्य से ये कैंप लगे हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जसपुर के, जहां कासमपुर मोड़ पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि दो बाइकों की आमने सामने में भिड़ंत हो गई और बाइक सवार दो लोग मौके पर ही उनकी मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूसनी चौकी के एरिया में एक ये एक्सीडेंट हुआ है। इसमें दो मोटरसाइकिल हैं जो आमने सामने से टकराई हैं और काफ़ी रफ्तार में भी रही हैं। इसमें एक पक्ष में एक युवक है जिसका नाम है आकिब, उसकी मृत्यु हो चुकी है, और दूसरे पक्ष की तरफ से एक अभिषेक और कमलजीत, दो युवक हैं। उसमें से अभिषेक की भी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। जो कमलजीत है वो भी अभी सीरियस है, उसको हायर सेंटर के लिए रेफर। वहीं अगली खबर जौलीग्रांट से है, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हिमालय हॉस्पिटल जौलीग्रांट की एनआईसीयू की हाईटेक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में इस तरह के अत्याधुनिक उपकरणों से लैस इस एम्बुलेंस से नवजात बच्चों को लाभ मिलेगा और उन्हें समय पर इलाज मिलेगा। राज्यपाल ने हिमालयन हॉस्पिटल के प्रयासों की सराहना करते हुए एम्बुलेंस में मौजूद सुविधाओं की बारीकी से निरीक्षण किया। हिमालयन हॉस्पिटल में एनआईसीयू विभागाध्यक्ष डॉक्टर गिरीश गुप्ता ने राज्यपाल को एम्बुलेंस में मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की हर व्यक्ति तक पहुंचना चुनौती है, ऐसे में हिमालयन हॉस्पिटल ने एक अच्छा कदम उठाया है। उधर कोटद्वार में दुगड़ा चौकी और एसओजी ने 45 पीटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी शेखर चंद्र सुयाल ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि दुगड़ा चौक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान जब एक पिकअप वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें छुपा हुआ रखी हुई 45 पीटी अवैध इंग्लिश शराब बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि यह शराब पौखाल कंडल खाल से लेकर आया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है, जबकि शराब तस्करी में लिप्त वाहन को सीज कर दिया गया है। देखिए, पिछले गत महीनों में एनडीपीएस और शराब को लेकर के बॉडी पुलिस एकदम एक्टिव है। कल भी हमारी एसओजी टीम ने थाने की टीम के साथ मिलकर करीब 45 पेटी अवैध तरीके से जो जगह जगह पहुंचाई जानी थी शराब, उसको पकड़ा है। तो एक बड़ी उपलब्धि है। और वहीं राजीव वर्मा को लालकुआं तहसील प्रांगण में पहुंचकर नायब तहसीलदार महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि हाल ही में पारित 1 रैंक 1 पेंशन और OROP 2 में विसंगति होने के कारण JCOJOR उक्त लाभ से वंचित रह गए हैं, जिससे संपूर्ण देश के JCOJOR में रोष व्यक्त है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जब सरकार निर्धारित समिति के समक्ष बैठक की, उसमें केवल अधिकारी वर्ग ऑफिसर्स रैंक के ही सैनिक थे और साथ ही साथ उस बैठक में JCOJ और OR के किसी भी प्रतिनिधि की प्रतिभागिता नहीं हुई, जिसके कारण उनकी बातों को नहीं रखा गया। उनकी मांग है कि 1 रैंक 1 पेंशन OROP 2 को संशोधन कर सभी रैंक को समान लाभ दिया जाए। उन्होंने केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय से तत्काल विसंगति को दूर कर संशोधित करने के निर्देश की मांग की गई है। सैनिक हैं, जब देश है तब सैनिक भी होता है और हर एक अफसर भी होता है, कर्मचारी भी होता है। जब देश ही नहीं होगा तो सैनिक कहाँ से हो जाएगा। हम इसलिए देश को सर्वश्रेष्ठ मान करके सैनिकों की जो विभिन्नताई बाधाएं आ रखी हैं, उनमें हमने इसलिए तहसीलदार साहब को जो हमारे वार्ड्स और जेसेस में जो अलग अलग दरारें डाल दी हैं, उसके बारे में हमने राष्ट्रपति महोदया को इसलिए हमने विज्ञापन दे रखा है। यहाँ पर तहसील परिसर में इकट्ठा होने का मकसद यह है कि जो 1 रैंक 1 पेंशन OROP 2 जो गवर्नमेंट ने अभी आउट किया, उसमें कुछ नीचे वाले रैंक के अफसर से नीचे वाले रैंक के लिए कुछ विसंगतियां हैं। इनको गवर्नमेंट ने 1 रैंक 1 पेंशन
2 में नहीं दिया है। इसलिए हमारा सरकार से अनुरोध है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अनुरोध है कि जो 1 रैंक 1 पेंशन 2 का जो विसंगतियां हैं, जो इसमें जो विसंगतियां हैं, जिसमें जो है जो हमको जो जितने भी पूर्व सैनिक थे उनके परिवार थे, जो हम लोगों को जो मिलना चाहिए था जो बेनिफिट, वो बेनिफिट हमको ना मिलकर सिर्फ अधिकारियों को दिया गया है। हमारी ये मांग है कि जब सब एक्समैन है, सब जो भी हम लोग पूर्व सैनिक हैं, सभी को उसका लाभ मिलना चाहिए, जिसका लाभ जो अधिकारी वर्ग ने हमारे साथ, जो हमारे ही लोगों ने हमारे साथ छल किया है। हम लोग तो उनके साथ लगे हुए थे, हमारा जितने वार्ड थे सब उनके लगे थे। लास्ट में जब हमारे पे टेबल निकल के आता है, हमें जो उसमें जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है, उसमें हम लोगों को JCO OR को हमें। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पौड़ी के जन कल्याण मंच और शहर वासियों के साथ मिलकर रैली निकाली। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पौड़ी विनोद नेगी ने कहा कि जिस तरह से लगातार पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं और मामले में दोषी पाए जाने के बावजूद भी नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने नगरीय कल्याण मंच के साथ मिलकर नगर पालिका परिषद का घेराव किया और चेतावनी दी है कि अगर पालिका अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के मामले में मुक्त नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। वहीं कांग्रेसी नेता सरिता नेगी ने कहा कि चमोली में केवल टेंडरों में हेराफेरी के आरोप में जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को प्रदेश सरकार ने बर्खास्त कर दिया, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने के बाद भी उन्हें पद मुक्त नहीं किया गया है। कि नगर पालिका लगातार विवादों में घिरी हुई है और नगर पालिका प्रशासन पे ये आरोप सिद्ध भी हो चुके हैं। पूर्व में जो इन्होंने भ्रष्टाचार किए थे उनके लगभग 6-7 आरोप इन पे सिद्ध हुए हैं, जिसपे कि अभी भी तत्कालीन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और हम सब लोगों ने इस तरह का मन यहाँ पर इसलिए बनाया क्योंकि जब पानी सर से ऊपर हो जाता है फिर उसके बाद किसी न किसी को निकलना ही पड़ेगा। और शहर की गतिविधियां आप देखें तो शहर में दुनिया भर की प्रॉब्लमें जो नजर आ रही हैं आम जनमानस को, आपने देखा होगा कि तो सड़कों की खस्ते हाल है, जो नालियों का जो है, नालियों में दुनिया भर का जो गंदगी है वो उसकी सफाई का जो नगर पालिका का मुख्य आदेश होता है उस पर नगर पालिका भटक चुकी है। यहाँ पर एक छतरीधार में पे उसकी पत्थर की कटिंग थी जो कि आप देखिए कि 100-150 मीटर है और 2 करोड़ 54 लाख का वो काटा गया है केवल एक पत्थर। और उसके बाद वो सिद्ध हो चुका है भ्रष्टाचार। अभी नीचे कांजी वो बना है, स्लेटर हाउस है जो वो बनाए गए हैं, उसमें पहले तो सारे नियमों को दरकिनार किया गया है और उसके बावजूद बाद में जो है कि बिना काम हुए भुगतान कर दिया गया है, वो भी आरोप सिद्ध हो गया है। उसके बाद वहाँ पे पार्किंगें बनाई गई है जो बिना काम पूरा हुए एडवांस में उसका जो है भुगतान कर दिया गया है, वो भी सिद्ध हो चुका है। इस तरह के बहुत तमाम मुद्दे हैं जो सिद्ध। वहीं मुख्य सचिव ने नैनी सैनी एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने हवाई पट्टी के विस्तार की कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मुख्य सचिव ने सचिव दिलीप जवालकर से हवाई सेवा शुरू होने के बारे में जानकारी ली, जिस पर सचिव जवालकर ने बताया कि आने वाले 2 माह के अंदर हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। इसके बाद मुख्य सचिव ने पिथौरागढ़ स्थित 20 चिकित्सालय भवन का भी निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं रुड़की की, जहां पर छाबरेड़ा थाना क्षेत्र के सरौली गांव के पास बाइक सवार एक युवक युवती को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवती की मौके पर ही मौत हो गई जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मालती इसका नाम है, नेकीराम की ये लड़की है। ये अपनी बुआ के यहाँ जयंती रविदास जयंती देखने के लिए गई थी और ये जयंती देख के कल वापस आ रही थी लगभग 5 बजे के आसपास। गांव झबरेड़ा में गई हुई थी, ये भगतवाली पड़ता है। वहां से कल वापसी आ रही थी तो आते हुए एक्सीडेंट होगा किसी अज्ञान वाहन के साथ। वाहन का पता नहीं लगा और ये कल पुलिस ने 108 में रेफर किया से झबरेड़े में। लड़की तो वहीं खत्म हो गई थी साथ के साथ और जी लड़के के चोट है गंभीर रूप से,
हाथ पैर टूटे हुए हैं। वहीं रुड़की के जबरेया क्षेत्र में देर शाम ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजन ने बताया कि मृतक एक कंपनी में काम करता था, जहां से शाम छुट्टी होने के बाद वापस घर लौट रहा था। तभी अचानक मृतक कर्मवीर को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मृतक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के शव को रुड़की सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं ट्रक को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे जो चाचा जी है मृतक, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, वो कल शाम के टाइम कंपनी से ड्यूटी करके घर के लिए आ रहे थे। तभी उन्हें झबरेड़ा में पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी और वो पैदल थे, ट्रक टैंकर था जो, उससे उनकी डेथ हो गई मौके पर ही। नहीं सर, जो टैंकर ने उनका एक्सीडेंट किया है वो पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और वो जो अभी थाने में खड़ा है। इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रोडवेज बस का जो सफर है वो अब महंगा हो गया है। 60% से ज्यादा बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। 5 से 16% तक का किराया बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि देहरादून से दिल्ली का किराया 45 रुपए बढ़ा है, हल्द्वानी का किराया 30 रुपए और भूभाग में चल रही बसों के किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो रोडवेज बस में सफर करना अब महंगा हो जाएगा। बताते चले कि 5 से 16% तक ये जो किराया है इसको बढ़ाया गया है। देहरादून से दिल्ली तक का अगर आप सफर करते हैं तो 45 रुपए किराया बढ़ाया गया है। हल्द्वानी तक के सफर में 30 रुपए किराया की बढ़ोतरी की गई है। तो 5 से 16% तक किराए में बढ़ोतरी की गई है। अब दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली तक में 45 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर हल्द्वानी की बात करें तो 30 रुपए की बढ़ोतरी किराए में की गई है। तो रोडवेज सफर में अब सफर करना महंगा हो जाएगा। वहीं खबर पौड़ी से है, जहां विधानसभा की समस्याओं पर गौर न फरमाने पर पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द ही जनता की समस्याओं को निस्तारित कर लें। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि विधायक राजकुमार विधानसभा में हो रहे विकास कार्यों की प्रगति को जानने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने पहुंचे। बैठक में विधायक ने कहा कि पेयजल किल्लत की समस्या अब जस की तस है। विभाग पाइपलाइन से हो रहे लीकेज को ठीक नहीं करा पाया है, जिससे जनता बार बार विधायक से सवाल कर रही है। साथ ही विधायक ने कूड़े की समस्या का निस्तारण न होने, सड़कों को गड्ढा मुक्त न होने और शहर में अवैध अतिक्रमण होने पर नाराजगी जाहिर की। और वहीं नगर पालिका को निर्देश दिए कि वे सीवरेज सिस्टम को ठीक करा लें ताकि गंदा पानी सड़कों में ना बहे। विधायक ने विकास कार्यों को लेकर बैठक ली, जिसमें टाइमलाइन का ध्यान रखकर विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। विधायक ने पशु चिकित्सा विभाग को शहर में पशु चिकित्सा केंद्र खोलने के साथ ही खस्ताहाल सड़कों को सुधारने और लंबित सड़कों का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आई हैं आज फिर से, तो उनका अभी जल्दी निस्तारण होगा, ऐसा मैंने अधिकारियों को निर्देश किया है और अधिकारियों ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हम टाइम लाइन उन्होंने दी है उसके अंतर्गत उसको पूरा करेंगे। इस समय जो पानी की सप्लाई के बारे में जो समस्याएं आई हैं उसके बारे में बातचीत हुई है। तो मेन उसमें ये था कि जो नगर क्षेत्र हमारा, यहाँ पर मोटी लाइन बिछाई जाए, ये मेरी तरफ से बात रखी गई है। विधानसभा पौड़ी की जो समीक्षा बैठक हुई उसमें विभिन्न विभागों को संबंधित निर्देश दिए गए। विभिन्न कार्यों से संबंधित कार्यों को शीघ्रतापूर्वक समाप्त किए जाने के लिए माननीय विधायक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया। इस संबंध में नगरपालिका में कूड़े की समस्या या रोड के कंडीशंस को लेकर या वाटर सप्लाई को लेकर जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उन पे संबंधित अधिकारियों को यही निर्देश दिए गए कि तत्काल इन पे आवश्यक कार्रवाई कर रिलीफ दें। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।